चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन बी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी कावेरी नदी। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला है, किस राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब ध्रुव, गोविंद थर्ड, फिर इंद्र थर्ड। अगला है, भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन बी बिहार। अगला है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड। अगला है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है, कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला है, विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन बी शतरंज। नेक्स्ट है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन बी परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। अगला है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी थाईलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सूचियों द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पहला आता है 10वीं। 10वीं का संबंध हो जाएगा दूसरे से, 2002 से 2007। फिर है 11वीं, इसका हो जाएगा चौथे से, 2007 से 2012। फिर है 5वीं, 5वीं का हो जाएगा तीसरे से, 1974 से 1979। फिर है 12वीं, इसका हो जाएगा पहले वाले से, 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला है, विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए। अगला, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो ऑप्शन है धान। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1966 से 1967। अगला है, सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन बी टाइपराइटर। अगला है, 3 प्रतिद्वंदी शक्तियों प्रतिहारों पालो तथा राष्ट्रकूटों का प्रायः एक ही साथ पतन हुआ क्योंकि? कूट द्वारा तो नहीं बताना है, लेकिन आंसर बताना है आपको। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पहला कहता है उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, और बी है उनकी सैनिक शक्ति को बनाए रखने के लिए तीनों के राजस्व साधनों पर अत्यधिक दबाव था, और सी है कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष में लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों ने अपने सामंत शासकों की ओर ध्यान नहीं दिया
अतः वे अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सफल हो गए। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए तंजानिया। अगला है, स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन डी चिनूक। अगला है, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय का मुख्य कारण था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला कारण जो था वो था भारतीय शासकों द्वारा महमूद गजनबी के प्रारंभिक आक्रमणों के वास्तविक महत्व या दूरगामी दुष्परिणामों को समझ न पाने की विफलता। और बी है, तुर्की सेना के पास मध्य एशियाई नस्ल के अच्छे घोड़े वाली शक्तिशाली अश्व सेना का होना। और सी है, तुर्कों द्वारा प्रयुक्त केंद्रीय एशियाई रणनीति भारतीय रणनीति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। अगला है, मडेरका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन। और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कोड द्वारा बताना है। ऑप्शन सी केवल 3। तीसरा वाला क्या है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, दक्षिण भारत के समकालीन नयनारों तथा अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। अगला है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन आपका है, तंत्रवाद से कौन प्रभावित हुआ? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है बौद्ध, तीसरा है शक्ति और चौथा है नाथपंथी। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा। पहला है बी निर्माण जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है निर्माण कंस्ट्रक्शन। अगला है, कीमत विभेद का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। अगला है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी रिकेट्स। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी 317। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और बी है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और सी है अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अगला सुमेलित करना है और कोड द्वारा आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है कलचुरी वंश, इसका हो जाएगा चौथे वाले से कोकल। फिर है कारकोट वंश, इसका हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। फिर है उप्पल वंश, उप्पल वंश का हो जाएगा दूसरे से अवंती वर्मन। फिर है लोहार वंश, इसका हो जाएगा संग्राम राज। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी? ऑप्शन ए भूबिचौलिया। अगला है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी अखबारी कागज। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि मायोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? ऑप्शन ए अप्तल लेंस। अगला है, दूरदृष्टि हाइपर मेट्रोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है?
ऑप्शन बी उत्तल। अगला है आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन सी प्रकीर्णन। अगला है हर्ट्ज किसकी इकाई है? ऑप्शन है आवृत्ति। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।